हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम सर्व शिक्षा अभियान व एनईपी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति, या 2020 में इसे बोला जाता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो सर्व शिक्षा अभियान और नई शिक्षा नीति के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड के सिलेबस में शामिल है और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है सर्व शिक्षा अभियान व एनईपी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हम सर्व शिक्षा अभियान को डिटेल से पढ़ेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी जानेंगे कि इससे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उद्देश्य, इसके लक्ष्य क्या है और इसकी शिक्षा संरचना क्या है। तो देखिए, सर्वप्रथम हम बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान की। सर्व शिक्षा अभियान की बात करेंगे तो देखिए दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए सर्व शिक्षा अभियान की कब निर्माण या प्रारंभ कब हुआ था, तो याद रखिएगा 2001-2002 में। याद रखिए, इसे कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था 2001 और 2 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो इसे जरूर नोट कीजिएगा, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ 2001 और 2002 में। उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। देख लेते हैं सर्व शिक्षा अभियान के अगर जो लक्ष्य उद्देश्य है तो क्या है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या था या लक्ष्य क्या था, तो इसे हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण मतलब सभी तक पहुंचाना, मतलब शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना ही सार्वभौमिकरण है। तो आप उस समय क्वेश्चन को देखिएगा, अगर ये ऑप्शन रहे तो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। लक्ष्य भी पूछा जा सकता है, उद्देश्य भी। थोड़ा डिटेल से नीचे में पढ़ेंगे, अभी आपको सिंपल बता रहा हूँ। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान जो है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। तो कौन से संविधान संशोधन से, तो याद रखिएगा 86 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है सर्व शिक्षा अभियान। तो इसे जरूर नोट कीजिएगा। सर्व शिक्षा अभियान संविधान संशोधन से संबंधित है। तो कौन से संविधान संशोधन, तो 86 है उससे है, याद रखिएगा इसको। और इसका जो उद्देश्य है सर्व शिक्षा अभियान का, तो 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है। मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है, अर्थात 18 वर्ष तक, 8वीं कक्षा तक, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। मतलब हम बोल सकते हैं कक्षा पहली से 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य एवं लक्ष्य है सर्व शिक्षा अभियान के। एक बार फिर से देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था 2001-2 में। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री। लक्ष्य उद्देश्य शिक्षा का सार्वभौमिकरण और 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देना है। तो देखिए, सर्व शिक्षा अभियान से इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। चलिए देख लेते हैं सर्व शिक्षा अभियान को एक बार डिटेल से कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 8 तक के लिए एक निश्चित समय सीमा सहित एक कार्यक्रम है। याद रखिएगा, समूचे देश में स्तरीय बुनियादी शिक्षा की मांग की पूर्ति के लिए अपेक्षित कार्यवाही है। बुनियादी शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के एक अवसर है। प्रारंभिक स्कूलों के प्रबंध में पंचायती राज संस्थानों, स्कूल प्रबंधन समितियों, ग्राम और शहरी मलिन बस्ती स्तर की शिक्षा समितियों, अभिभावक अध्यापक संघ, जनजातीय स्वायत्तता परिषद एवं अन्य मूलभूत राष्ट्र स्तरीय तंत्रों की प्रभावी रूप से संयोजित करने का एक प्रयास है। मतलब एक साथ इनको लाना है। समूचे देश में सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभिव्यक्ति है। केंद्रीय, राज्य एवं स्थानीय सरकार के बीच एक भागीदारी है, मतलब राज्य सरकार भी इसमें भागीदारी रहेगा और केंद्र सरकार के भी। तो सर्व शिक्षा अभियान वही है। उच्च प्राथमिक स्तर मतलब कक्षा 6वीं से 8वीं और निम्न प्राथमिक स्तर 1 से 5वीं। तो इसे बोला जाता है प्राथमिक शिक्षा। याद रखिएगा, इनको सबको मिलाकर बोला जाता है प्राथमिक शिक्षा।
देखिए सर्व शिक्षा अभियान के जो लक्ष्य हैं उसे देख लेते हैं। हम जो पढ़े तो सिंपल था। तो देखिए लक्ष्य है, सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक अर्थात प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। साथ ही स्कूलों के प्रबंधन में समुदाय की सक्रिय सहभागिता सहित सामाजिक, क्षेत्रीय, लैंगिक विषमताओं को निपटाने, यहाँ पर निपटाने रहेगा, का एक दूसरा लक्ष्य भी है। जिससे भेदभाव किया जाता है तो भेदभाव भी ना हो, इसमें इस लक्ष्य को रखा गया है। अगर उद्देश्य की बात करें सर्व शिक्षा अभियान की, तो देखिए सभी बच्चे स्कूल, शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक स्कूल, वापस स्कूल चलो शिविर में शामिल, ये उद्देश्य है। सभी बच्चों द्वारा 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करना, सभी बच्चों द्वारा 8 वर्षों की प्राथमिक स्कूल शिक्षा पूरी करना, ये इसके जो है उद्देश्य हैं। इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं देख लेते हैं उसे। शिक्षा पर विशेष स्तर की प्रारंभिक ध्यान देना, आपको वही इसमें है, प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देने की बात कही गई है। देखिए उद्देश्य है नवीन प्राथमिक शाला खोलने की स्वीकृति, नवीन प्राथमिक शाला खोलने की स्वीकृति जिसमें 6 से 11 वर्ष आयु के समूह के पढ़ने वाले आदिवासी क्षेत्रों में, यहाँ पर 14 रहेगा, क्षेत्रों में 25 बच्चे एवं गैर आदिवासी क्षेत्रों में 40 बच्चे उपलब्ध होने पर नवीन प्राथमिक शाला खोलने का प्राविधान है। शिक्षा गारंटी शाला का प्राथमिक शाला में उन्नयन, उच्च प्राथमिक शाला खोलने की स्वीकृति, आपको खाली पॉइंट याद रखना है, आपको बस पॉइंट आप याद रखिए। उच्च प्राथमिक शाला खोलने की स्वीकृति, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, मतलब पुस्तक निःशुल्क दिया जाएगा, और शिक्षकों के पदों की स्वीकृति, शिक्षकों के पदों की स्वीकृति इसके उद्देश्य हैं। आप देख लीजिएगा, इसे डिटेल से पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये है सर्व शिक्षा अभियान के जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य। अब चलिए देख लेते हैं एनईपी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हम बात करते हैं, इसे बोला जाता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसका जो है फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी याद रखिएगा, NEP। तो देखिए भारत में सबसे पहले स्वतंत्र भारत में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1968 में। कॉपी में जरूर नोट कीजिए इसे, 1968 में स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति है ये, 1968। उसके बाद दूसरा जो आया 1979 में, ये आया नहीं, मतलब इसकी जो रूपरेखा है वो तैयार की गई थी 1979 में, लेकिन इसे स्वीकृति नहीं मिली। तो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि 1979 में क्या शिक्षा नीति की रूपरेखा तैयार की गई थी या नहीं। हाँ, तो रूपरेखा तैयार की गई थी लेकिन इसे स्वीकृति नहीं मिली थी, याद रखिएगा 1979 को। 1968 जो है भारत की प्रथम शिक्षा नीति है, याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत की। कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा NEP। उसके बाद जो दूसरा शिक्षा नीति है जो भारत में लागू हुआ वो है 1986। 1986 इसे याद रखिएगा, 1986 जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये पूछा जा सकता है। तो 1986 के जब शिक्षा नीति बनी तो उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। इन्हीं की उपस्थिति, मतलब इन्हीं ने इसकी आवश्यकता पर जोर दिया था, राजीव गांधी ने। तो ये भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री कौन थे, तो 1986 के समय राजीव गांधी थे, याद रखिएगा। अब देखिए 1986 जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी तो उस समय मानव संसाधन मंत्री जिन्होंने इसकी आवश्यकता पर ज़्यादा बल दिया था वे थे, देखिए मानव संसाधन मंत्री
मानव संसाधन मंत्री। तो कौन थे? श्री पी.वी. नरसिंह राव। अब कॉपी में नोट कर लीजिएगा, मैं बोल देता हूँ, श्री पी.वी. नरसिंह राव उस समय मानव संसाधन के जो मंत्री थे। तो इन्होंने भी इसकी आवश्यकता पर बल दिया था। ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो इसे जरूर याद रखिएगा। 1986 जो शिक्षा नीति थी उसके 12 भाग थे। ये भी पूछा जा सकता है कितने भाग थे, तो 12 भाग थे, याद रखिएगा 12 भाग। 1986 शिक्षा नीति के 12 भाग थे। अब हम 1986 जो है शिक्षा नीति, उसकी शिक्षा संरचना की बात कर लेते हैं। शिक्षा संरचना मतलब शिक्षा कैसी थी, उसकी संरचना क्या थी। तो देखिए 1986 की जो शिक्षा जो संरचना है वो है 10+2+3। याद रखिएगा, इसे नोट कीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। 10+2+3 1986 की जो शिक्षा संरचना है या शिक्षा का जो ढांचा है वो तैयार किया गया था इस प्रकार। और ये जो 10 वर्ष है, पहले जो ये 10 वर्ष दिख रहा है, इसको तोड़ा गया था प्रथम 10 वर्ष को 5+3+2 में, मतलब पहली से 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। याद रखिए इस 10 को तोड़ा गया था ऐसे। तो मुख्य रूप से जो शिक्षा संरचना है 1986 के वो ये है 10+2+3। इसे नोट जरूर कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। देखिए 1986 की जो शिक्षा नीति है उसका जो लक्ष्य है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, इसका भी वही रहेगा 1986 का जो लक्ष्य है। एक और है शिक्षा में समानता लाना, यह भी उसका लक्ष्य उद्देश्य था 1986 का। और सतत शिक्षा की व्यवस्था करना, सतत शिक्षा की व्यवस्था करना, महिला शिक्षा पर जोर, महिला शिक्षा पर जोर, सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य उद्देश्य, और माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण करना। व्यवसाय मतलब निजीकरण करना। तो ये जो है लक्ष्य उद्देश्य हैं, याद रखिएगा 1986 के शिक्षा नीति के। इतना हो गया 1986 का। अब हम बात करते हैं जो अभी हाल ही में 2020 का जो नया शिक्षा नीति लागू हुआ उसके बारे में। तो देखिए 1986 और 1968 है उसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, लेकिन एनईपी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहा है, याद रखिएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहा है इसको। नई शिक्षा नीति 2020, नई शिक्षा नीति 2020 मतलब जो प्रथम हमारी शिक्षा नीति है वो 1968 है, दूसरा है 1986 और तीसरा है 2020। 3 शिक्षा नीति अभी तक आई है स्वतंत्र भारत में, याद रखिएगा। अब देखिए 2020 जो शिक्षा नीति है उसके उद्देश्य क्या है, तो सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना, उच्च शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है उच्च शिक्षा प्रदान करना सभी छात्रों को। और इसका जो लक्ष्य है वो 2025 तक 3 से 6 वर्ष में शिक्षा को जो है सार्वभौमिक बनाना है। सार्वभौमिक मतलब जन जन तक पहुंचाना है। 3 से 6 वर्ष में 2025 तक लगभग 3 से 6 वर्ष में जन जन तक पहुंचाना है 2025 तक। और इस शिक्षा में 2020 शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्र में जो सकल घरेलू उत्पाद है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद
याद रखिएगा, उसमें शिक्षा के क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद से 6% व्यय किया जाएगा। मतलब शिक्षा में जो लागत है वह है वो सकल घरेलू उत्पाद से 6% शिक्षा में लगाया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिए, 6% शिक्षा के क्षेत्र में लगाया जाएगा सकल घरेलू उत्पाद से। वही हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति, इसे याद रखिए कि ज़्यादातर नई शिक्षा नीति के रूप में नई शिक्षा नीति 2020 की अगर हम शिक्षा संरचना की बात करें तो इसकी शिक्षा संरचना है, शिक्षा संरचना इसकी है जैसे 1986 की दिखी उसका अलग है, इसके अलग है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार आपके प्री बीएड और डीएड के लिए। तो इसकी शिक्षा संरचना है 5+3+3+4। इसकी हम पूरी जानकारी अभी और नीचे में पढ़ेंगे अच्छे से कि कैसे इसे डिवाइड किया गया है। तो शिक्षा संरचना इसे याद कर लीजिएगा, 5+3+3+4। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके प्री बीएड और डीएड के लिए। अब अगर हम बात करें नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 1 से 5 के बच्चों को मातृभाषा व राजभाषा में शिक्षा दी जाएगी। मातृभाषा या स्थानीय भाषा भी बोल सकते हैं, और राष्ट्रभाषा या राजभाषा हिंदी में शिक्षा दी जाएगी कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को या बालकों को। यह हो गया। चलिए हम जान लेते हैं इसकी विस्तृत जानकारी कि कैसा रहेगा नई शिक्षा नीति के 2020, मतलब नई शिक्षा नीति में क्या क्या है। तो देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। नई शिक्षा नीति से जारी करने की तिथि है 29 जुलाई 2020। याद रखिएगा, जारी करता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। नीति निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, पूर्व इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे आज पूछा जा सकता है। नई नीति के द्वारा प्रतिस्थापित नीति, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की दूसरी नीति है 2020। मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद इसे लागू किया गया है। भारत की प्रथम शिक्षा नीति है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। परीक्षा के लिए उपयोगी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968-1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है, जो हमने पहला देखा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है, तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से भी बनेगा, शिक्षा मंत्रालय। चलिए देख लेते हैं, और ये वही है जो भी देखे हैं। यहाँ पर देखिए शिक्षा संरचना, देखिए 5-3-3-4। तो देखिए इसमें प्रथम 5 वर्ष में 3 वर्ष आंगनबाड़ी को रखा गया है, और कक्षा 1 से 2 वर्ष को भी इसमें रखा गया है, कक्षा 1 और 2 को। तो इसे आंगनबाड़ी को प्री स्कूल कहा गया है। 3 वर्ष आंगनबाड़ी, 2 वर्ष कक्षा पहली और दूसरी, हो गया 5 वर्ष। जो 3 वर्ष है, 3 वर्ष उसमें रखा गया है कक्षा तीसरी से 5वीं को। आयु 8 से 11 वर्ष के बालक पढ़ेंगे इसमें। इसे देखिए, ये जो 3 वर्ष है इसमें कक्षा 6वीं से 8वीं को रखा गया है, और ये 4 वर्ष में 9वीं से 12वीं कक्षा को रखा गया है। तो इस प्रकार डिवाइड है 5+3+3+4। जो उस समय देखे थे कक्षा 5 तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण कार्य कराया जाएगा। तो इससे संबंधित और भी प्रश्न अगर आपके मन में हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न सर्व शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति के तहत। आपको याद रखना है 3 शिक्षा नीति 1968 को, 86 को और 20 को। जो 1979 है ये स्वीकृत नहीं हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है। सर्व शिक्षा अभियान 2001-2, अटल बिहारी वाजपेयी शिक्षा का सार्वभौमिकरण। एनईपी का जो उद्देश्य है 2020 का, वो है छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना, और 6% जो है इस पर व्यय किया जाएगा सकल घरेलू उत्पाद से। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न या इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके प्री बीएड और डीएड के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।